राजस्थान की राजधानी जयपुर में 6 अक्टूबर की दरमियानी रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस हादसे में 6 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कई गंभीर मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने जानकारी दी कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी प्रतीत होती है। आईसीयू में भर्ती ज्यादातर मरीज पहले से ही बहुत गंभीर स्थिति में थे और कई कोमा में थे। उनके सर्वाइवल रिफ्लेक्स कमजोर थे, इसलिए उन्हें तुरंत शिफ्ट करना मुश्किल रहा। आग से निकलने वाले टॉक्सिक गैसों के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ती गई। हमने उन्हें निचले फ्लोर के आईसीयू में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन 6 मरीजों को बचाया नहीं जा सका। सुनिए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी। इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। कुल हमारे 24 पेशेंट थे, जिसमें से हमारे 2 आईसीयू हैं, एक में 11, एक में 13। तो जो ट्रॉमा आईसीयू है, जहाँ मेन फोकस था इलेक्ट्रिसिटी बर्न का, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, उस जगह पर जो हमारे पेशेंट्स अति गंभीर स्थिति में होते हैं, तो उनको हमने शिफ्ट किया 11 पेशेंट्स को। उसमें से जो 6 पेशेंट्स हैं हमारे, वो काफी कोशिश हमने उनको बाहर लेकर करी सर्वाइवल के लिए। वो पहले क्रिटिकल होते हैं जो हमारे ट्रॉमा आईसीयू में होते हैं, कुछ कोमाटोज भी होते हैं, पर वो वी कुड नॉट सेव। हाँ, काफी प्रयास के बाद। क्या कारण? एक्चुअली वो अति गंभीर मरीज हैं। फिर अगर मान लीजिए बर्न का कोई इंसिडेंस होता है तो वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं। ऑलरेडी जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उन सपोर्ट सिस्टम पर भी इफेक्ट आता है, तो जो उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसकी कमी हो जाती है। हाँ, ध्यान है मेरे को। 6 पेशेंट, जिसमें 2 महिलाएं 4 पुरुष हैं। 3 भरतपुर के पेशेंट हैं, एक सांगानेर के हैं, एक आंधी के हैं और एक सीकर। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेधम भी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री को सूचना मिली कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुछ लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 में से ज्यादातर मरीजों को बचा लिया गया है। सरकार घायलों के इलाज को प्राथमिकता दे रही है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम आग के कारणों की विस्तृत जांच में जुटी है। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और फायर सिस्टम की समीक्षा भी की जा रही है। यहाँ से 2 पेशेंट निकाले थे हमने, लेकिन आग बेकाबू हो गई। फिर धुआं हो गया, तो धुआं पूरा ओटी में से जितने सिलेंडर थे पूरे आग काबू करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाई। ये फोर सीलिंग की वजह से आग ज्यादा हो गई। इस वजह से पेशेंट तो यहाँ करीब तो नहीं। कितने पेशेंट थे यहाँ पे? यहाँ 10-11 पेशेंट है। और यहाँ सब सीरियस पेशेंट होते हैं? यहाँ सीरियस पेशेंट होते हैं टोटल, क्योंकि एनएस आईसीयू है ये। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।